हेलो दोस्तों, आज दिनांक 12 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार, अश्विन मास शुक्ल पक्ष नवमी। अब खबरें विस्तार से। एयर इंडिया एक्सप्रेस की तिरुचिरापल्ली से शारजाह जाने वाली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। शाम 5:40 पर उड़ान भरते ही प्लेन के लैंडिंग गियर से जुड़ा हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था। इसके बाद से ही प्लेन करीब 3 घंटे आसमान में चक्कर काटता रहा। इसके बाद करीब 8:15 पर प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग करा ली गई। तमिलनाडु में शुक्रवार रात 9 बजे मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस 12,578 मालगाड़ी से टकरा गई। हादसा कोवराईपेटी रेलवे स्टेशन के पास हुआ। इस स्टेशन की चेन्नई से दूरी 41 किलोमीटर है। दक्षिणी रेलवे के मुताबिक हादसा रात 8:30 बजे हुआ। चेन्नई सेंट्रल से मेडिकल रिलीफ वैन और रेस्क्यू टीम में घटनास्थल पर पहुंची हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बागमती एक्सप्रेस ने रात 8:27 पर पोनेरी स्टेशन क्रॉस किया था। लोको पायलट के मुताबिक ट्रेन में जोर का झटका लगा। इसके बाद ट्रेन मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई और ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। 66 साल के नोएल टाटा अब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे। वे पहले ही 2 फैमिली ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। 9 अक्टूबर को रतन टाटा के निधन के बाद नोएल इकलौते दावेदार थे। हालांकि उनके भाई जिम्मी का नाम भी चर्चा में था, लेकिन वे पहले ही रिटायर हो चुके हैं। मुंबई में ट्रस्ट की मीटिंग में नोएल के नाम पर सहमति बनी। टाटा ट्रस्ट ने आधिकारिक बयान में कहा, उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इजराइल ने लेबनान में यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स के पोस्ट पर भी हमला किया। इस हमले में फोर्स के 2 सदस्य घायल हो गए। दरअसल यूएन के पीस कीपिंग मिशन के लिए इजराइल लेबनान बॉर्डर पर ब्लू लाइन बनाई गई है। यहां भारत के भी 600 सैनिक तैनात हैं। गुरुवार को किए गए इन हमलों पर भारत ने भी चिंता जाहिर की है। बांग्लादेश के जेसोरेश्वरी मंदिर से मां काली का मुकुट चोरी हो गया। यह सोने की परत चढ़ा चांदी का मुकुट है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज शुक्रवार को सामने आया। पीएम मोदी 2021 में बांग्लादेश दौरे के दौरान जेसोरेश्वरी मंदिर दर्शन के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने यह मुकुट मंदिर में चढ़ाया था। मोदी की यह यात्रा कोविड-19 के बाद किसी देश की पहली यात्रा थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सिर्फ 10 मिनट के भीतर ही कैबिनेट मीटिंग छोड़कर चले गए। मीटिंग 10 अक्टूबर को हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पवार के बैठक से चले जाने के बाद 38 फैसले लिए गए। यह भी दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ सुझाव रखे जिनसे अजित सहमत नहीं थे। इसे लेकर दोनों में नोकझोंक हुई और फिर अजित मीटिंग छोड़कर चले गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला शुक्रवार को ही जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वे आज शाम श्रीनगर स्थित अपने आवास से राजभवन के लिए रवाना हुए। उमर एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 14 अक्टूबर को होने की संभावना है। महाराष्ट्र के नासिक में आर्टिलरी सेंटर में तोप दागने की प्रैक्टिस के दौरान 2 अग्निवीरों की जान चली गई। ये घटना गुरुवार की दोपहर में हुई थी। इसकी जानकारी शुक्रवार को सामने आई। अधिकारियों के मुताबिक हादसा गुरुवार दोपहर 12 बजे के करीब देवकाली फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। उन्होंने बताया कि गोयल विश्वराज सिंह 20 साल, सैफत सित 21 साल और अपाला स्वामी 20 साल अपनी टीम के साथ BP-2 रेंज में नंबर 4 इंडियन फील्ड गन से गोला दागने की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी दौरान एक गोले में ब्लास्ट हुआ। तीनों अग्निवीर दूर जाकर गिरे और उनके शरीर में मेटल के टुकड़े धंस गए। दिल्ली की सीएम आतिशी को शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास सौंप दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने प्रोसेस पूरी करने के बाद आतिशी को 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगला आवंटित किया है। आतिशी को वही बंगला दिया गया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे। इससे पहले बुधवार को फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास को सील कर दिया गया था। पीडब्ल्यूडी ने आतिशी के सामान को भी निकालकर बाहर रख दिया था।
कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में 7 ट्रेनी डॉक्टर 6 अक्टूबर से अनशन पर बैठे हुए हैं। गुरुवार रात ट्रेनी डॉक्टर अनिकेत मैथोक की कंडीशन क्रिटिकल हो गई। अनिकेत को आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में ही एडमिट किया गया है। अनिकेत को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाया गया था। डॉक्टर की हालत गंभीर है, उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। 5 डॉक्टरों की टीम उस पर नजर रखे हुए है। महाराष्ट्र के पुणे में हिट एंड रन का नया मामला सामने आया है। मुंडवा इलाके में ताड़ीगुट्टा के पास एक ऑडी कार ने फूड डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी, फिर कार से कुचलकर भाग गया। घायल बाइक सवार को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रऊफ अकबर शेख के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कार सवार ने इससे पहले एक स्कूटी को भी टक्कर मारी, जिसमें 3 घायल हो गए थे। मुंबई में गुरुवार रात करीब 9 बजे से शुरू हुई तेज बारिश देर रात तक जारी रही। इस तेज हवा, आंधी और कई जगहों पर बिजली भी गिरी। मौसम विभाग ने बताया कि सबसे ज्यादा ठाणे, मुलुंड, कुर्ला, घाटकोपर, दादर, वर्ली, अंधेरी, बांद्रा समेत बोरीवली में बारिश हुई। इन इलाकों में सड़कें डूब गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खराब मौसम के कारण कुछ फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई है। हैदराबाद के नामपल्ली में कुछ लोगों ने दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की। आरोपियों ने दुर्गा देवी का हाथ भी तोड़ दिया। घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह लगी, जब आयोजक पूजा करने पहुंचे। आयोजकों ने बताया कि गुरुवार रात डांडिया कार्यक्रम होने तक पुलिस वहां मौजूद थी। घटना कितने बजे की है, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अज्ञात व्यक्तियों ने हुंडी, जो दान पेटी होती है, उसको एक तरफ रख दिया, जिससे देवी दुर्गा की मूर्ति का हाथ गिर गया। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने 2022 के हुबली दंगों से जुड़े मामले को वापस ले लिया है। इस केस में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता मोहम्मद आरिफ समेत 139 लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज था। इन पर पुलिस पर हमला करने और पुलिस स्टेशन में घुसने की धमकी देने का आरोप था। केस वापस लेने पर भाजपा ने कांग्रेस पर मुस्लिमों को खुश करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में मिले ड्रग्स मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कई जगहों पर छापेमारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली और मुंबई में रेड जारी है। गुरुवार को वेस्ट दिल्ली के रमेश नगर इलाके की एक किराए की दुकान से गुरुवार को क्राइम ब्रांच ने 208 किलो कोकीन बरामद की थी। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 2080 करोड़ रुपए है। यह ड्रग्स नमकीन के 20-25 पैकेट में छिपाई गई थी। हरियाणा में नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह को शुक्रवार को दिल्ली बुला लिया। यहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले सैनी कुरुक्षेत्र के दौरे पर थे, वहीं से वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। यहां वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सैनी दौरे के दौरान मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा करेंगे। हालांकि वे बीती रात को ही दिल्ली में नेताओं से मिलने के बाद चंडीगढ़ लौटे थे। हरियाणा में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब भाजपा में सीएम पद के लिए दावेदारी की होड़ नजर आ रही है। अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पहले ही जाहिर कर चुके हैं। अब कुछ ऐसे ही तेवर गुरुग्राम से सांसद और अहिरवाल बेल्ट के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह के भी नजर आ रहे हैं। सरकार गठन से पहले राव ने 2 दिनों में अहिरवाल बेल्ट के 8 विधायकों से मुलाकात कर हाईकमान को अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया है। हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान की छुट्टी करेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने इसके संकेत दे दिए हैं। इसके अलावा पार्टी की हार पर प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और नेता विपक्ष रह चुके भूपेंद्र हुड्डा से भी जवाब तलबी की गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में अच्छे माहौल के बावजूद हुए उलटफेर को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी गंभीरता से लिया है, जिसके बाद यहां संगठन को लेकर फेरबदल किए जा रहे हैं। मौजूदा अध्यक्ष चौधरी उदयभान हुड्डा के करीबी हैं। चुनाव में संगठन को संभालने की जगह उन्होंने खुद चुनाव लड़ना, हालांकि वह होडल सीट से हार भी गए। हरियाणा में नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। समारोह के लिए पंचकुला के सेक्टर 5 में स्थित परेड ग्राउंड को चुना गया है। यहाँ स्टेज बनाया जा रहा है, सड़कों को ठीक ठाक किया जा रहा है, गेट पर पेंट हो रहा है। कार्यक्रम में 50,000 लोगों के आने की संभावना है। ये शपथ समारोह 15 अक्टूबर को संभव है, क्योंकि समारोह की तैयारियों को लेकर जो कमेटी बनाई गई है उसमें कार्यक्रम 15 अक्टूबर को होने का जिक्र है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 10 अक्टूबर तक 11.25 लाख करोड़ रुपए का नेट डायरेक्ट टैक्स वसूल किया है।
इसमें कॉर्पोरेट टैक्स 4.94 लाख करोड़ रुपए और पर्सनल इनकम टैक्स 5.98 लाख करोड़ रुपए है। सोने चांदी की कीमतों में 11 अक्टूबर को तेजी रही। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 785 रुपए बढ़कर 75,623 रुपए हो गया। वहीं चांदी 1610 रुपए बढ़कर 79,963 रुपए प्रति किलो हो गई। सेंसेक्स 11 अक्टूबर को 230 अंक की गिरावट के साथ 81,381 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 34 अंक की गिरावट रही है, 24,964 के स्तर पर बंद हुआ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को एक प्राइवेट कोयला खदान पर आतंकी हमले में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक कुछ हमलावरों ने डुक्की क्षेत्र में जुनैद कोल कंपनी की खदान पर हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने रॉकेट और हैंड ग्रेनेड समेत कई आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। अमेरिका में मिल्टन तूफान से आए बवंडर और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। हरिकेन की वजह से फ्लोरिडा में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। वहीं करीब 30 लाख घरों और ऑफिसों में बिजली नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तूफान की वजह से 120 घर तबाह हो चुके हैं। सेंट्रल फ्लोरिडा में मिल्टन की वजह से 10 से 15 इंच तक की बारिश हुई, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने गुरुवार को मेक्सिको की खाड़ी में फंसे एक शख्स को रेस्क्यू किया। वह एक लाइफ जैकेट और कूलर के भरोसे पानी में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।